बिहार सरकार के मास्टर प्लान के अनुसार जमशेदपुर से कम तिगुना शहर लघु मध्यम उद्योग के साथ आदित्यपुर में स्थापित होना था। फलस्वरूप बिहार सरकार ने इसे कंट्रोल एरिया घोषित किया। यहाँ का मास्टर प्लान बना, बाद में प्राधिकार बन गया। लोगों को गलतफहमी है कि प्राधिकार और इंडस्ट्रिया का मतलब सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही लगाना है। हमारे लैंड यूटिलाइजेशन प्लान कंट्रोल एरिया का 10% में इंडस्ट्री लगना है। मास्टर प्लान आदित्यपुर डेवलपमेंट में है, जाकर कोई देखे तो पता चलेगा। ये पूरा शहर विकसित हो रहा है, लेकिन हो नहीं सका। आज की परिस्थिति है, करीब 2 दफ़े मैंने पेपर में, मेरे साथी और लोग हैं, कल्याण समिति है, सारे लोगों ने पेपर में भी दिया है कि जमशेदपुर आदित्यपुर में करकाई ब्रिज से लेकर के कांदरा तक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। अगर इसके ऊपर सड़क नहीं बनेगी तो आप अंदाजा लगाइए, आप शाम को चले जाइए आदित्यपुर बाजार में, जो जगह बाई लेन है, उस लेन में तो खड़ा होने की जगह नहीं है, दुकानदारी भी नहीं हो सकती है। उसी तरह इस टाइप के सामने है। और मेरा दावा है कि आप संध्या समय मेन बाजार जो गवरिया का है उससे पास करना गाड़ी आपको मुश्किल है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन में भी वो पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन श्रमिकों का पॉपुलेशन है। उनके रहने के लिए कोई आवास नहीं है। अगर यहाँ से वहाँ तक ये जो स्टेट हाईवे के ऊपर में फ्लाईओवर बन जाए तो लोग यहाँ से गांव से आके जा सकते हैं, बाजार में आना जाना आसान हो जाएगा। इंडस्ट्री को जो 1 घंटा समय लगता है, आधा घंटा हो जाएगा। उसी तरह जयप्रकाश जी ने क्रांति दूत जिसको बोलते हैं, जयप्रकाश नगर की हालत देख लीजिए क्या है। जयप्रकाश उद्यान वो सिर्फ एक ये कि साहब श्राद्ध करने के लिए या कोई जातिगत बैठक हो, पिकनिक करने का स्थान नहीं रहा है। मैंने तो अनुरोध किया था, आज भी कर रहा हूँ, कि खरकाई ब्रिज से लेकर के और टोल ब्रिज तक नदी के किनारे अगर रोड चौड़ा बना के बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए तो यहाँ के लोग कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम जुबली पार्क जाएं और कहीं जाएं। इतना सुंदर तो से जुबली पार्क का नहीं हो सकता है। यहाँ से चले जाइए कांदरा, तो आदित्यपुर कांदरा रोड के किनारे बिजली नहीं है, रोड पर गड्ढा है। इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना ट्रक चलता है, और ट्रक के लिए फाइन है कि ट्रक अगर रोड पर रहेगा तो फाइन दे देंगे, लेकिन रोड पर नहीं तो रहेगा कहाँ ट्रक। ट्रक के लिए अंदर कोई ट्रक पार्क आपने नहीं बनाया है, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह आपने नहीं बनाया है, कोई श्रमिक अभी तक दिख रहे कि श्रमिक के लिए एक पेपर में निकला है कि साहब आपको श्रमिक केंद्र भी बन रहा है, श्रमिकों के लिए राशि कॉलोनी में बन रही है, हॉस्टल भी बन रहा है। कब बनेगा भगवान करे जल्दी बन जाए। लेकिन यहाँ तो उद्यमियों के लिए भी कर रही है। यहाँ के 80% उद्यमी इस टाइप आई टाइप बनाते हैं, कहीं कोई स्थान नहीं है, जबकि मास्टर प्लान में उद्यमियों के लिए रहने के लिए जगह के चिन्हित है। इस परिस्थिति में जो जगह है, इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ रहा है, 3000 से ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत भी नहीं है। पीसीसी के मीटिंग में देखते हैं कि बराबर प्रोजेक्ट पास भी हो रहा है, लेकिन जगह नहीं है, तो पास करके क्या करेंगे। यहाँ के लोग जा रहे हैं आपको उड़ीसा में, उड़ीसा में जगह है, बहुत आसान है, सब चीज़ मिल रहा है, बहुत प्रोसीजर व्यवस्था अच्छी है। नौकरशाही हो सकता है कि अच्छी हो, जल्दी मिलता है, रुक जाते हैं। हमारा तो कारखाना नहीं है, लोग से सुनते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि अगर कुल्हान का विकास करना है तो हमें तुरंत आपको हाता से लेकर जमशेदपुर, आदित्यपुर से लेकर कांदरा, और आपको कांदरा से लेकर के आपको जो रोड है यहाँ चंडिल के तरफ, कांदर के तरफ, उस पर लाइट लगना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, किनारे किनारे वृक्ष लगना चाहिए,
अदरवाइज इसकी भी पॉल्यूशन प्रदूषण की मात्रा वही हो जाएगी जो जमशेदपुर का है, जो धनबाद का है, जो गिरिडीह का है। इस शहर में लोग आ रहा है, इधर भाग रहा है कि सर प्रदूषण है। अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से लेकर के सरायकेला से जो चाईबासा रोड है उस पर कॉलोनी डेवलप करिए, कितना आधा घंटा लगाने में। सरायकेला से जो खरसावान रोड पर डेवलप करिए, कांद्रा से लेकर के जो रोड है चांदे उसके तब डेवलप करिए, हाईवे पर डेवलप करिए, पोटका रोड पर डेवलप करिए, पटमदा रोड पर डेवलप करिए। अब हर सुविधा के लिए जो सुविधा मिल रही है जमशेदपुर में उससे थोड़ी बहुत कम सुविधा मिलती है अगल बगल में, तो सब कोई चाहता है कि हम शहर में ही रहें, क्योंकि देहात में स्कूल नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, आदित्यपुर में नहीं है, स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे से मैंने देखे कैसे जाते हैं विष्णुपुर पढ़ने के लिए। ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर नहीं सोचेगी तो सरकार अपने जनता के लिए काम करने के लिए जब सारी सुविधा लेते हैं हमसे तो देना चाहिए। और हम समझते हैं कि इसके लिए हमारी जितनी संस्थाएं हैं एक साथ बैठकर विचार करिए, शांतिपूर्ण तरीके से एक डेलीगेशन पेपरबाजी से नहीं, सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, हेमंत सोरेन जी के पास चलना चाहिए कि देखिए हमारी समस्याएं हैं, इस पर आप विचार करिए। मैं तो रोज ही लिखता हूँ, रोज लिखने से कुछ हो नहीं रहा, इसलिए जितने लोग यहाँ पर संस्थाएं जो संस्थाएं हैं और संस्थाएं हैं उद्योगपतियों के साथ है, वाणिज्य की संस्था है, इसको करिए। और ये जरूरी हो गया है कि आदित्यपुर, कांद्रा, गम्हरिया मिला के रोड के किनारे जितने मकान, जितने आपको दुकान है उसके लिए कोई अलग एसोसिएशन बना के अपने डिमांड को एक साथ तारतम्य रख के एशिया इसरो के साथ काम करिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए हम एक अलग बड़ी संस्था हुए से हमको नहीं मतलब है। यह समय की मांग है, ऐसा हम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आसान से सारा काम होता रहेगा।